हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टूडेंट्स, आज हम एपीसी अंडरस्टैंडिंग आईसीएससी मैथ्स का शेयर्स एंड डिविडेंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24 ऑनवर्ड्स। और ये वाले जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है इन्वेस्टमेंट प्रोसीड पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 24, मैन इन्वेस्ट ₹10,080 in 6% ₹100 share at 112. Find his annual income when the share falls to 96. He sells out the shares and invests the proceeds in 10% ₹10 shares at ₹8. Find the change in his annual income. तो देखिए दो पार्ट है इसमें। पहले हमको फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, पहले डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट गिवन है हमको, रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है, नॉमिनल वैल्यू गिवन है ₹100 और मार्केट वैल्यू गिवन है 112। और हमको फाइंड आउट क्या करना है, एनुअल इनकम। तो ये सब हमने डेटा लिख लिया, इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ डिविडेंड, नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू। हमको इनकम निकालनी है, तो इनकम में हमको नंबर ऑफ़ शेयर्स चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर देंगे मार्केट वैल्यू से। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स इज़ इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गए 90। अब हमने इनकम का फॉर्मूला यूज़ किया, इनकम इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ शेयर इंटू रेट इंटू नॉमिनल वैल्यू। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स, रेट, नॉमिनल वैल्यू कैलकुलेट किया 540। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया यहाँ तक, एनुअल इनकम। ठीक है, अभी सेकेंड पार्ट में वो बोल रहे हैं व्हेन द शेयर फॉल्स टू 96। मतलब पहले शेयर 112 का था, जब 96 का हो गया तो उसने सेल आउट कर दिए शेयर्स, और उस पैसे से उसने एक दूसरे टाइप के शेयर्स खरीदे जो कि जिनका की रेट ऑफ डिविडेंड 10% था, उनकी नॉमिनल वैल्यू ₹10 थी और उनकी मार्केट वैल्यू ₹8 थी। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए क्या करना है इसमें, वो जो नंबर ऑफ़ शेयर्स थे वो उनको सेल आउट कर रहा है। कितने शेयर्स थे यहाँ पर उसके पास, 90 शेयर्स, और वो सेल आउट कितने पे कर रहा है, जब 96 का एक शेयर हो गया। ठीक है, तो उसने 96 रुपीज़ का एक शेयर बेचा, टोटल उसके पास 90 शेयर्स थे। तो उसको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 96 इंटू 90। तो अमाउंट रिसीव्ड हो गया उसके पास 96 इंटू 90, दैट इज़ 8640। ये पैसा अब वो दूसरे शेयर्स पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो देखिए न्यू शेयर्स जो वो बॉट कर रहा है, उसकी मार्केट वैल्यू है ₹8, नॉमिनल वैल्यू ₹10 है, रेट ऑफ डिविडेंड 10% था। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ़ शेयर्स कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि मार्केट वैल्यू हमको कितना गिवन है, 8 गिवन है। इन्वेस्टमेंट वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, जितने मनी उसको वापस मिली है। सो द अमाउंट रिसीव जो था वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट रिसीव था वो 8640 था, इसको मार्केट वैल्यू से डिवाइड किया तो हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर आ गए 1080। अब इसकी न्यू इनकम निकालनी है, तो न्यू इनकम क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ़ शेयर्स है ना, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितना है 1080, रेट कितना है 10%, नॉमिनल वैल्यू कितनी है ₹10। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1080। ये न्यू इनकम आ गई जो इस वाले इन वाले शेयर्स को बॉट करने से इसको आ रही है। और प्रीवियस इनकम जो थी वो थी हमारे पास 540। हमको चेंज इनकम निकालना है, तो इस इनकम में से ओरिजिनल इनकम जो प्रीवियस इनकम थी वो माइनस कर देंगे। तो 540 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अ मैन बॉट 360 ₹10 शेयर पेइंग 12% पर एनम। He sold them when the price rose to 21 and invest the proceeds in ₹5 shares paying 4.5% per annum at 3.5 per share. Find annual income change in his income. Find the annual change in his income. ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। देखो मैन बॉट कर रहा है 360 शेयर्स, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स हमको पता है 360 है। 12% डिविडेंड परसेंट गिवन है, रेट ऑफ डिविडेंड 12% है। और क्या गिवन है, ₹10 शेयर्स, यानी कि ये क्या गिवन है हमको, नॉमिनल वैल्यू गिवन है। तो क्या हम इस पार्ट से इसका फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनकम इसको कितनी हो रही है, हम निकाल सकते हैं इस पार्ट से इनकम। तो यहाँ से हम पहले इनकम निकाल लेंगे, उसके बाद हमको बोल रहे हैं कि एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड, मतलब कि जब उसकी जो मार्केट प्राइस है उस शेयर की 21 हो गई, तो उसने शेयर्स को सोल्ड आउट कर दिया, और जो उससे उसको पैसा मिला, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, उसको वो दूसरे शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, जिसकी कि नॉमिनल वैल्यू ₹5 है, रेट ऑफ डिविडेंड 4.5 है, और ₹3.5 का एक शेयर होगा। तो ऐसे में जो चेंज इन इनकम आएगी वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमको नंबर ऑफ़ शेयर्स गिवन है
360, नॉमिनल वैल्यू 10 गिवन है, रेट गिवन है 12%, इनकम फाइंड आउट कर ली हमने, इनकम हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमको सब कुछ गिवन है, नंबर ऑफ शेयर, रेट और नॉमिनल वैल्यू गिवन है हमको, हमने फाइंड आउट कर ली इनकम 430 रुपीज़ 32। सेल प्रोसीड्स, क्योंकि वो उसमें क्वेश्चन में गिवन है जब मार्केट वैल्यू 21 हो जाती है तो वो शेयर्स को बेच रहा है, सोल्ड आउट कर रहा है, तो मार्केट वैल्यू है 21, नंबर ऑफ शेयर्स 360 है, तो अमाउंट रिसीव जब वो 21 का एक शेयर है तो वो 360 शेयर्स बेचेगा, तो 21 इंटू 360 इतना अमाउंट उसको मिलेगा। और ये वो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, वो नेक्स्ट शेयर ये वाले शेयर्स खरीदने में इन्वेस्ट कर रहा है, जिसके कि नॉमिनल वैल्यू 5 रुपीज़ है, रेट 4.5 है और मार्केट वैल्यू 3.5 है। ठीक है, तो अब हम ये निकालते हैं क्योंकि मार्केट वैल्यू कितनी है 3.5, मतलब एक शेयर 3.5 रुपीज़ का है और वो इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो हम ये निकाल सकते हैं ना कि उसको कितने शेयर्स मिल रहे होंगे, इतने पैसे में वो कितने शेयर्स लेगा। एक की हमको वैल्यू दे रखी है, तो हम एक इससे मार्केट वैल्यू से इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे 2160 रुपीज़। हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गए। अब हम नॉमिनल वैल्यू, रेट हमको पता है तो हम इनकम फाइंड आउट कर लेंगे, इनकम इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ शेयर इंटू रेट इंटू नॉमिनल वैल्यू, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 486 रुपीज़ ये न्यू इनकम आ गई। चेंज इन इनकम निकालनी है तो इस इनकम में से प्रीवियस इनकम जो हमने निकाली थी 432 ये माइनस कर देंगे, तो चेंज आ रहा है 54 रुपीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है, अ पर्सन इन्वेस्ट रुपीज़ 4368 and buys certain 100 rupees share at 91 rupees 91. He sells out shares worth rupees 2400 when they have risen to 95 and the remainder when they fallen to 85 rupees. Find the gain or loss on the total transaction. मतलब हमको ये बताना है उसने कितना इन्वेस्ट किया और जब उसने सेल आउट किए तो जो सेल आउट करने के बाद जो उसको मनी मिली है उसमें कितना गेन या लॉस हो रहा है। अगर उसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ, ये वाली मनी ज़्यादा हुई जो उसने सेल आउट किया था तो उसको लॉस हो रहा होगा, अगर ये कम हुई और उसने जितने में बेचे वो ज़्यादा हुए तो उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। इन्वेस्टमेंट गिवन है 4368, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ गिवन है और मार्केट वैल्यू गिवन है 91। तो देखिए हम ये निकाल सकते हैं कि हमको क्योंकि इन्वेस्टमेंट और नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों गिवन है तो हम नंबर ऑफ़ शेयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स हो जाएंगे हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, 48 टोटल शेयर्स आ जाएंगे। अब उसमें क्वेश्चन में यहाँ पर ये गिवन है ही सेल्स आउट शेयर्स वर्थ रुपीज़ 2400। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि कितने शेयर्स उसने बेचे हैं, ठीक है, केवल ये गिवन है कि उसने 2400 के शेयर्स बेचे हैं। तो देखो क्योंकि 100 रुपीज़ नॉमिनल वैल्यू है तो 100 से अगर हम 2400 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे। तो उसने कितने के शेयर्स बेचे, 2400 के शेयर्स बेचे, नॉमिनल वैल्यू एक की 100 रुपीज़ है तो 2400 अपॉन 100 किया तो 24 रुपीज़, ये क्या आ गए नंबर ऑफ़ शेयर्स। टोटल शेयर्स थे 48, उन 48 में से 2400 के शेयर्स मतलब कि 24 शेयर्स एक शेयर 100 का था तो 24 शेयर्स उसने बेचे, उससे उसको कितने पैसे मिले 2400 है ना, तो मतलब 24 शेयर्स उसने सेल आउट किए। और ये कब शेयर्स ये वाले शेयर्स उसने कितने के बेचे, जब प्राइस चेंज हुआ कितना 91 से 95। ठीक है, तो हमने इन 24 शेयर्स की सेलिंग प्राइस निकाल लिया कि जब वो उसने 24 शेयर्स बेचे तो उसको कितने पैसे मिलेंगे, तो 24 इंटू 95 किया तो 2280, इतने शेयर्स इतने रुपीज़ उसको मिले जब उसने 24 शेयर्स सेल आउट किए। अब हम क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ़ रिमेनिंग शेयर्स निकाल रहे हैं। तो देखो टोटल शेयर्स कितने थे 48 थे और उसने कितने शेयर्स सोल्ड आउट किए थे 24 शेयर सोल्ड आउट किए, तो 48 माइनस 24 तो 24 बच गया, रिमेनिंग शेयर्स इतने बचे। और ये वाले शेयर्स को वो कितने का बेच रहा है, यहाँ पर लिखा है एंड द रिमाइंडर व्हेन दे फॉलन टू 85, मतलब जो बाकी शेयर्स थे वो उसने 85 के बेचे, बाकी कितने बचे वो भी 24 ही बचे, तो 24 को 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग शेयर्स आ जाएगी। तो देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग शेयर्स आ गई 24 इंटू 85 यानी कि 2040। अब टोटल सेलिंग प्राइस कितना, मतलब ये जो शेयर्स उसने सोल्ड आउट किए हैं 48 शेयर्स वो कितने के बिके, वो बिके 10 ये वाला नंबर प्लस पहले वाले शेयर्स जो 2400 के थे, तो इनको कैलकुलेट किया तो 4320 आ गया।
अब देखिए यहाँ पर लॉस हो रहा है क्योंकि 4320 इसका सेलिंग प्राइस है और इन्वेस्टमेंट था 4368, तो लॉस हो रहा है, तो लॉस होएगा तो मतलब इन्वेस्टमेंट में से हमने सेलिंग प्राइस माइनस कर दिया, तो 48 का लॉस आ गया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ₹100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर सोल्ड आउट एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1020 इफ द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज 15%, फाइंड द रेट ऑफ द डिविडेंड डिक्लेयर। देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। ₹100 शेयर ऑफ अ कंपनी, नॉमिनल वैल्यू ₹100 गिवन है, डिस्काउंट 20 का गिवन है। तो हमने पढ़ा है कि अगर हमको डिस्काउंट गिवन है तो हम मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। मार्केट वैल्यू होता है नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट, तो ₹80 का डिस्काउंट आ गया। रेट ऑफ डिविडेंड कितना गिवन है? 15%। हमको रेट ऑफ रिटर्न हमको गिवन है 15%, रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड आउट करना है। तो हमने रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला लगा लिया। रेट ऑफ रिटर्न इज़ इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अब इनकम हमको यहाँ पर पता नहीं है कितनी है, ना ही हमको इन्वेस्टमेंट पता है क्योंकि हमको नंबर ऑफ़ शेयर्स वगैरह भी नहीं मालूम है। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ़ इनकम का नॉमिनल वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नंबर ऑफ़ शेयर्स, और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट का भी मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ़ शेयर्स इंटू 100। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नंबर ऑफ़ शेयर्स से नंबर ऑफ़ शेयर्स कैंसिल आउट हो गया। नॉमिनल वैल्यू 100 है, रेट ऑफ रिटर्न 15 है, रेट ऑफ डिविडेंड हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर 80 बचा, नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू 80 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो रेट आ रहा है हमारे पास 12%। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।